आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास। 15 दिन से वो इंसान भूखा है, इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, क्या इस सरकार में जरा सा भी दिल नहीं है? जरा ऐसी तानाशाही अंग्रेज भी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो सवाल रखने जा रहा हूं जो हर उस भारतीय को खुद से पूछना चाहिए जिसके सीने में अभी भी थोड़ा बहुत जमीर बाकी है। दिल्ली का जंतर मंतर, वो जगह जो संसद भवन के बिल्कुल बगल में है, प्रधानमंत्री जी के आधिकारिक आवास से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर है। और इसी जगह पर पिछले 16 दिनों से एक ऐसा शख्स आमरण अनशन पर बैठा हुआ है जिसे अगर किसी और देश में होता तो पूरा देश उसे सर आंखों पर बिठाता, महान वैज्ञानिक घोषित करके सम्मान देता, महान शिक्षाविद कहकर पुरस्कार देता, महान पर्यावरणविद बताकर उनका स्टैचू बनवाता। लेकिन ये शख्स भारत का नागरिक है और इनकी गलती बस इतनी है कि ये अपनी मिट्टी से, अपने देश से, अपने देश के आम नागरिकों से बेहद प्यार करते हैं। सोनम वांगचुक, जी हां, वही सोनम वांगचुक जिनके जीवन से इंस्पिरेशन लेकर आमिर खान की मशहूर फिल्म 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू का किरदार बनाया गया था। वही सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख जैसे कठिन इलाके में रहते हुए ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जो वहां के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बर्फ का स्तूप बनाया जो पिघलकर खेतों को पानी देता है, सोलर हीटेड इमारतें बनाई जो -40 डिग्री में भी गर्म रहती हैं, स्कूलों की पूरी परिभाषा बदल दी। और उसी सोनम वांगचुक को आज दिल्ली की सड़क पर बैठकर अपनी जान से खेलना पड़ रहा है। हुआ क्या था कि कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जब आह्वान किया कि हम जंतर मंतर पर स्थायी आंदोलन शुरू करने वाले हैं, तो सोनम वांगचुक जी बिना कोई शर्त रखे, बिना कोई सौदेबाजी किए अपना काम धाम छोड़कर तुरंत समर्थन देने पहुंच गए। और वहीं पहुंचकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं आमरण अनशन पर बैठ रहा हूं। आमरण अनशन का मतलब समझते हैं ना, यानी जब तक अपने प्राण नहीं त्याग दूंगा तब तक अनशन जारी रहेगा, बशर्ते कि सरकार मेरी बात मान ले, वार्ता के लिए तैयार हो जाए। लेकिन शायद सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़ी भूल कर गए दोस्तों। ये मुर्दों का देश है। इस देश में लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिल्मों में क्रांति देखकर अपनी बाजुएं फड़फड़ाते हैं, स्टेटस पर बड़े बड़े कोट लगाते हैं, लेकिन जब वही मुद्दा असल में सड़क पर आकर लड़ने की बारी आती है, जब वही शख्स अपनी जान लगाकर बैठ जाता है, तो लोग यही सोचते हैं कि भाई इससे मेरा फायदा क्या है? मेरी जाति का है क्या? मेरी पार्टी का है क्या? मेरी सैलरी बढ़ेगी क्या? मेरी पेंशन आएगी क्या? और जब जवाब मिलता है नहीं, तो लोग करवट बदलकर सो जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों जब सोनम वांगचुक जी ने अपनी जान दांव पर लगाई है। इससे पहले भी वो 21 दिनों के आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं और तब भी मुद्दा उनका अपना निजी नहीं था, कोई जमीन जायदाद का मामला नहीं था, किसी ने उनकी संपत्ति पर कब्जा नहीं किया था। तब भी लड़ाई लद्दाख की जनता की स्वतंत्रता की थी, वहां के लोगों के अधिकारों की थी, वहां की सांस्कृतिक पहचान बनाने की थी। और उस लड़ाई का इनाम इस तानाशाही सरकार ने क्या दिया? इनाम यह दिया कि एक महान पर्यावरणविद, एक महान वैज्ञानिक को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाल दिया। भाई साहब, एनएसए वही कानून जो बड़े बड़े आतंकियों पर, देश के दुश्मनों पर, राष्ट्र विरोधी तत्वों पर लगाया जाता है, वही कानून एक ऐसे इंसान पर लगा दिया गया जिसने पूरी जिंदगी अपनी देश की सेवा में गुजार दी। 170 दिन जेल में रखा दोस्तों, 170 दिन। जब पूरे देश और दुनिया से आवाज उठी, जब भारी दबाव बना, तब जाकर सरकार को होश आया कि अरे भाई, ये तो देशद्रोही नहीं है, ये तो असली देशभक्त है, इन्हें छोड़ दो। तब जाकर बाहर आए। लेकिन सोनम वांगचुक जी अलग ही मिट्टी के बने हुए इंसान है दोस्तों, जिसे इतना सब कुछ सहने के बाद, इतनी बड़ी बेइज्जती झेलने के बाद भी अपने देश के युवाओं से इतना प्यार कि वो एक बार फिर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो गए। एक बार फिर जंतर मंतर पर बैठ गए, एक बार फिर आमरण अनशन शुरू कर दिया, बिना ये सोचे कि जिस सरकार ने पहले इतना कुछ किया
वो सरकार आज भी वैसी ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा तानाशाह हो चुकी है, उससे भी ज्यादा घमंडी हो चुकी है, उससे भी ज्यादा बहरी हो चुकी है। जरा सोचिए दोस्तों, हम अक्सर पढ़ते हैं कि अंग्रेजों का जमाना कैसा क्रूर था, वो कैसे भारतीयों पर अत्याचार करते थे, कैसे लाठियां बरसाते थे, कैसे गोलियां चलाते थे। लेकिन एक बात है जो अंग्रेजों में भी थी। जब महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठते थे, जब भगत सिंह और उनके साथी जेल में भूख हड़ताल करते थे, तब अंग्रेज तक बात करने आते थे। ब्रिटिश हुकूमत के बड़े बड़े अफसर आते थे, वार्ता का प्रस्ताव रखते थे, समझाते थे, मनाते थे। मतलब क्रूर होते हुए भी उनमें इतनी संवेदना थी कि आंदोलनकारियों की जान बचाने के लिए आगे आते थे। लेकिन आज की ये सरकार, जो हमारी ही चुनी हुई सरकार है, जिसे हमने अपने वोट देकर सत्ता में बिठाया है, वो बात करना तो दूर की बात है, फोन तक नहीं करना चाहती। कोई प्रतिनिधि नहीं भेजती, कोई नुमाइंदा नहीं आता, कोई मंत्री नहीं झांकता, जैसे सोनम वांगचुक हो ही नहीं, जैसे जंतर मंतर पर कोई है ही नहीं। और यही असली तानाशाही है दोस्तों, यही अंग्रेजों की तानाशाही से भी बड़ी तानाशाही है। अभिजीत दीपके जी ने जब कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था और उसमें रातों रात लाखों करोड़ों लोग जुड़ने लगे, तब भी मैं ज्यादा उत्साहित नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इस देश के लोगों की नब्ज अच्छे से समझता हूं। यहां लोग किसी भी आंदोलन से जुड़ने से पहले सबसे पहले अपना निजी लाभ देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं, पूछते हैं कि मेरी जाति का मामला है क्या, मेरे धर्म का मामला है क्या, या फिर जिस पार्टी के नेता का मैं फैन हूं उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। और जब जवाब नहीं में मिलता है तो लोग वो आंदोलन देखते भी नहीं, अनदेखा कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने उम्मीद जताई थी कि भारत में भी नेपाल जैसा जैन जी का आंदोलन खड़ा हो सकता है, नौजवान सड़कों पर उतरकर सरकार को झुका सकते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल ठोक कर कह दिया था कि भाई नहीं, यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सोनम वांगचुक जी जैसा महान इंसान अनशन पर बैठा है और लोगों को तस्वीरें देखकर तकलीफ तो होगी, लेकिन साथ में यही सोचेंगे कि मेरा क्या जाता है, ना मेरी जाति का मामला है, ना मेरा निजी फायदा है। जब भी सैलरी का मुद्दा आता है, पेंशन का सवाल आता है, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होगी, अपनी नौकरी बचाने का समय आता है, तो हजारों लाखों की भीड़ जुट जाती है, मंत्री जी के दरबार में लाइन लग जाती है, धरने पर हजारों लोग बैठ जाते हैं, मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। लेकिन जब बात सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके की मांगों की आती है, तो जो कि दरअसल हम सबके बच्चों के भविष्य की बात है, तो लोग चुप्पी साध लेते हैं। और आखिर उनकी मांग क्या है दोस्तों, इस पर भी एक नजर डालिए। लाखों करोड़ों नौजवान का भविष्य सुरक्षित हो, परीक्षा व्यवस्था में सुधार हो, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगे, और सबसे मार्मिक बात यह कि जिन अभ्यर्थियों की मौत पेपर लीक की परेशानी में हो चुकी है, आत्महत्या हो चुकी है, जिनके सपने टूट चुके हैं, उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। भाई साहब, ये कोई ज्यादती वाली मांग नहीं है, ये कोई ज्यादती वाली मांग है क्या? जब सरकार कॉरपोरेट घरानों को लाखों करोड़ों के लोन माफ कर सकती है, जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दे सकती है, तो एक बच्चे की मौत पर 1 करोड़ का मुआवजा भी नहीं दे सकती। ये कैसा न्याय है, ये कैसा शासन है? अब इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कृपया करके सारा ठिकरा गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया, दरबारी मीडिया पर मत फोड़िएगा। बेशक आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास, देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत। 15 दिन से वो इंसान भूखा है, इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, क्या इस सरकार में जरा सा भी दिल नहीं है, जरा सी भी आत्मा नहीं कि एक बार आकर बात तो कर ले सोनम वांगचुक से, एक बार बात तो कर ले स्टूडेंट से, इसी देश के नागरिक है ना हम। इसी तानाशाही, अंग्रेज भी इतने क्रूर नहीं थे। जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हुए थे तब अंग्रेज भी बात करने आते थे, लेकिन ये इसमें दो राय नहीं कि दलाल मीडिया इस आंदोलन को कवर करेगी ही नहीं, कैमरे उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं, प्राइम टाइम पर बहस होगी ही नहीं। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, इस बात का मुझे पहले से पता है, क्योंकि एक जमाने में मैं खुद जब रिपोर्टर हुआ करता था, उस वक्त जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, तो मुझे भी मेरे संपादक ने कहा था कि भाई राहुल, तुम जो बीट कवर करते हो, उन तमाम बीटों के लोगों से कहो कि वो आंदोलन में शामिल हो, कैंडल मार्च निकालें, धरने दे, प्रदर्शन करें, और उन सब की बढ़िया से खबरें बनाकर पेपर में छापो। यानी उस समय जो अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ था, वो पूरी तरह से बीजेपी संघ और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ी हुई ताकतों ने खड़ा किया था।
फंडिंग की थी, मीडिया के जरिए प्रचार करवाया था, तमाम टीवी चैनलों में, तमाम अखबारों में अपने ही रिपोर्टर से कहलवाकर आंदोलन खड़ा करवाया गया था। तो जब मीडिया संघ की गोद में बैठकर आंदोलन खड़ा कर सकती है तो सोनम वांगचुक जी के लिए तो कभी करेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें उनका कोई निजी फायदा नहीं दिख रहा। लेकिन दोस्तों, दूसरों पर ठिकरा फोड़ने से पहले खुद से भी तो सवाल पूछो ना। अपने घर के बच्चों के भविष्य के लिए एक इंसान अपने प्राण देने पर उतारू है, अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा है, 16 दिन से भूखा बैठा है, और तुम अपने घरों से भी नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जिस पार्टी के नेता की तुम गुलामी करते हो वो नाराज हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तुम्हारे रंग का प्रोफाइल पिक्चर नजर आए। जाति का एंगल तो इस मामले में बन ही नहीं रहा, धर्म का पेंच भी नहीं फंस रहा, तो फिर आखिर तुम इस आंदोलन से जुड़ो भी तो क्यों जुड़ो? ये तुम्हारा तर्क है। लेकिन जान लीजिए दोस्तों, अगर तुम आज चुप रहे, अगर तुमने आज कदम नहीं उठाया, अगर सोनम वांगचुक जैसी महान शख्सियत को कुछ हो गया तो तुम कल अपने बच्चों की आंख में आंख डालने का हक भी खो चुके होगे। तुम्हें फिर कोई हक नहीं है 2 लाइन सोशल मीडिया पर लिखकर घड़ियाली आंसू बहाने का। फिर तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम RIP लिखो या फिर हैशटैग चलाओ। तुम्हें फिर कोई हक नहीं है कि अपने बच्चों के भविष्य पर चिंता जताओ, क्योंकि जब सिस्टम को बदलने का मौका था, जब बदलाव की चिंगारी सुलगाने का समय था, तब तुम अपने घर में AC की ठंडक में बैठे मोबाइल पर रील देख रहे थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सोनम वांगचुक जी का शरीर भले साथ ना दे रहा हो, उनका वजन 9 किलो से भी ज्यादा घट चुका हो, BP बुरी तरह गिर रहा हो, खड़े होने में उनके कदम लड़खड़ा रहे हो, लेकिन उनकी हिम्मत, उनका हौसला, उनका जज्बा आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले दिन था। और अब उन्होंने इस देश के तमाम मुर्दा बैठे लोगों को एक जागृति भरा आह्वान किया है। 20 जुलाई को, जी हां 20 जुलाई को उन्होंने बुलावा दिया है, कहा है कि अब बहुत हो चुका, अब जाग जाओ अपने बच्चों के हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए। कम से कम एक बार सड़क पर आ जाओ। 20 जुलाई को हम सब मिलकर जंतर मंतर से संसद तक मार्च करेंगे और सरकार को अपनी आवाज सुनाएंगे। इस देश में कितने लोग बचे हैं कि जिनके अंदर अभी थोड़ी बहुत जमीर बाकी है? कितने लोग हैं जो जाति, धर्म, पार्टी, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सिर्फ अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए घर से निकल सकते हैं? कितने लोग हैं जिनके सीने में अभी भी वो जज्बा बचा है जो कभी इस देश को आजादी दिलाने में काम आया था? और अगर बहुत कम लोग निकले, अगर 20 जुलाई को जंतर मंतर पर सन्नाटा पसरा रहा, तो समझ लीजिए कि हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां लोकतंत्र सिर्फ नाम का बचा है, आत्मा तो कब की मर चुकी है। मैं तो बस यही चाहूंगा दोस्तों कि इस बार लोग समझें, इस बार लोग जागें, इस बार लोग सोनम वांगचुक जैसे इंसान की कीमत पहचाने, क्योंकि ऐसे इंसान बार बार पैदा नहीं होते। ऐसी शख्सियतें सदियों में एक बार आती हैं, और अगर हमने अपने आलस्य, अपनी उदासीनता, अपनी नाकामी, अपनी गुलामी मानसिकता की वजह से इन्हें खो दिया, तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा, हमारे बच्चे कभी माफ नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। एक बात और सोचिए दोस्तों, अगर सोनम जी बैठे हैं तो कम से कम कोई बैठा तो है। आज उनकी आवाज है तो कम से कम कोई आवाज तो है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कल कोई भी अनशन पर नहीं बैठेगा, कोई भी अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा, कोई भी सरकार से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई देखेगा कि सोनम जैसा इंसान भी नाकाम रहा तो हम क्या बड़ी चीज हैं। और ये मौन, ये चुप्पी, ये उदासीनता इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे बड़ा खतरा कोई विदेशी दुश्मन नहीं हो सकता, इससे बड़ी बीमारी कोई महामारी नहीं हो सकती। जब जनता चुप हो जाती है तो सत्ता बेलगाम हो जाती है, और बेलगाम सत्ता का अंत हमेशा तानाशाही में होता है। इसीलिए जरूरी है कि हम आवाज उठाएं, हम सड़क पर आएं, हम अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए एक बार तो जागें। सोनम वांगचुक जी अकेले नहीं है, अभिजीत दीप के अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। बस हमें ये दिखाना होगा, अपने घर की 4 दीवारी से बाहर निकलना होगा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बाहर निकलना होगा, और असल जिंदगी में उनके साथ खड़ा होना होगा।
सोनम वांगचुक जी ने अपना काम कर दिया है, अब बारी हमारी है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? क्या आप 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च में शामिल होंगे? अगर आप दिल्ली में हैं तो सड़क पर उतरने का मन बनाइए। अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो अपने शहर में जागरूकता फैलाइए, अपने आसपास के लोगों को बताइए, सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए, कम से कम इतना ही तो कीजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं पूरे मुद्दे के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जंतर मंतर पर भीड़ पूरी तरह से अपना जोर, अपनी आवाज उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।